नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि महाराष्ट्र के बारे में मेरा प्रेडिक्शन पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। और जिन दर्शकों ने ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ नहीं की थी उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने स्पेसिफिकली 23 मई से 23 जून इस अवधि में ही इस समस्या के आने की भविष्यवाणी की थी। किसी भी YouTube के दूसरे ज्योतिष चैनल में जो लोग दावा कर रहे हैं भविष्यवाणी करने का, वो लोग उनने या तो अप्रैल जनवरी में भविष्यवाणी की थी कि अप्रैल से इस तरह की चीज़ होगी, या उनका बहुत लंबा टाइमलाइन था। हमने स्पेसिफिकली 30 दिन के अंदर ही इस तरह की बात की थी। ये आप वीडियो देखिए। टेंस हो रही है तो वहां पर भी स्थिति भड़क सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की भी जो लग्न है, जो शपथ ग्रहण की लग्न है, वो वृषभ लग्न ही है। तो उनके लग्न के सापेक्ष भी उनका स्वामी भी राहु के साथ जाएगा। हो सकता है कि वहां पे सरकार के मामले में भी कोई बड़ा निर्णय शुक्र जो यहाँ 1 महीने लगभग बैठेगा, इस दौरान ले लिया जाए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार के बारे में कोई बड़ा निर्णय 23 मई से लेकर 23 जून इस समय पर लिया जा सकता है, या वहां पर परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को विशेष रूप से सजग और सावधान रहने की जरूरत है इस शुक्र के ट्रांजिट से। इस शुक्र का ट्रांजिट जो है दोस्तों, वो चूंकि शुक्र फिल्म इंडस्ट्री का कारक है, तो ये आपने सुना, हमने 23 मई से 23 जून स्पेसिफिकली कहा था कि इस समय महाराष्ट्र की सरकार के लिए ऋणात्मक समय है और उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। और शायद महाराष्ट्र की सरकार यदि सावधान रहती तो इतने इतने विधायक उनके एक साथ चले गए, उस बारे में थोड़ा अलर्टनेस उनको हो सकती थी अगर उनने हमारा ये वीडियो देखा होता या ध्यान दिया होता। तो दोस्तों, पहले भी हमने महाराष्ट्र की सरकार के बारे में लगभग 1 साल पहले भविष्यवाणी की थी उसके खतरे की, और उस समय भी महाराष्ट्र की सरकार पे खतरा मंडराया था। वो भी हमारी भविष्यवाणी पूरी तरह से सही सिद्ध हुई थी। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि आगे महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, क्योंकि परिस्थितियां देखते हुए लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार पूरी तरह से अल्पमत में आ गई है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि लगभग 40-42 विधायक शिंदे जी के साथ गुवाहाटी की सैर कर रहे हैं। तो इस बारे में मैंने जानने के लिए कुंडलियों का विवेचन किया। हालांकि कुंडलियां बहुत स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता पा रही हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल यानी कि 2025 जून 2022 की शाम 6:30 बजे के आसपास तक अगर उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर दिन ब दिन उनकी परिस्थिति में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यानी उनके लिए जो खतरा है, उनके लिए जो राजभंग योग विशेष रूप से घटित होने का खतरा बनता है, वो 25 तारीख को 6 बजे तक है, जब तक उनका अष्टम चंद्र चल रहा है। हालांकि 27 जून की तारीख भी जब मंगल अष्टम भाव में उनके आएंगे, वो भी महत्वपूर्ण तारीख है, और उसमें भी काफ़ी उलटफेर महाराष्ट्र में हो सकती है। और जो विरोधी जो विधायक हैं, जो शिंदे गुट के विधायक हैं, उनको 27 तारीख को आना अवॉइड करना चाहिए मुंबई में। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 27 तारीख का जो दिन है वो
अच्छा नहीं है। अशांति की संभावना, अशांति का जो खतरा है वो 27 तारीख को निश्चित रूप से रहेगा। तो ये मेरा आकलन है महाराष्ट्र के बारे में। उद्धव जी की जो कुंडली है वो कन्या लग्न और सिंह राशि की उनकी कुंडली बनती है। उसमें अभी उनकी गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और उसमें गुरु का प्रत्यंतर 16 जुलाई तक है। तो अगर 16 जुलाई तक उद्धव जी किसी तरह से परिस्थितियों को रोक पाने में सफल रहे तो आगे की राह कुछ उनके लिए आसान होगी, थोड़ी बेहतरी पे वो आएंगे। इसके अलावा उनका जो राजयोग का समय है वो विशेष रूप से बीच का जो समय आएगा, यानी कि 2023 के अप्रैल के बाद 2024 की मार्च तक का जो समय है, गुरु में सूर्य का अंतर उनका रहेगा और ये समय भी उनके लिए कुछ चैलेंजिंग रह सकता है। तो कुल मिला के मैं यही समअप करना चाहूँगा कि ये जो संकट है ये 25 तारीख को 6 बजे तक बहुत ज़्यादा गहरा है। उसके बाद उसके खतरे में कुछ कमी आएगी, लेकिन 27 जून की तारीख भी महत्वपूर्ण है और शांति के मामले में वो खतरनाक है। उसके बाद 16 जुलाई तक अगर उद्धव जी चीज़ों को थामने में सफल रहते हैं तो आगे फिर उनके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। तो ये मेरा उनको सजेशन है। और मुंबई के बाद इन जनरल दूसरी चीज़ एक मैं कहना चाहूँगा कि जैसा हमने मंगल और राहु के अंगारक दोष पे जो वीडियो डाला था, आप लोगों ने काफ़ी उसको देखा है। तो उसमें भूकंप की हमने बात कही थी और देखिए अफगानिस्तान में इतना बड़ा भूकंप आया। इसी विषय में मैं कहना चाहूँगा कि भारत में भी बड़े भूकंप का खतरा है। तो भूकंप से जो लोग जो उन जोन्स में रहते हैं, सेंसिटिव जोन में जो लोग रहते हैं, उनको विशेष करके जो 27 तारीख को मंगल आने वाले हैं और फिर अमावस्या के आसपास का दिन, पूर्णिमा के आसपास का दिन जो पड़ेगा इसके बाद, उस समय पर विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। फिर से कहूँगा 27 जून पहली तो तारीख, तो 27 जून के एक दिन पहले, एक दो दिन बाद तक, उसके बाद पूर्णिमा जब पड़ेगी और अमावस्या पड़ेगी, क्योंकि ये देखा गया है रिसर्च से, ज्योतिषी रिसर्च से भी और साइंटिफिक रिसर्च से भी कि पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास ही भूकंप आते हैं। और ये जो समय है ये भूकंप के लिए बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, जबकि अंगारक दोष सृष्टि में बना रहेगा। तो निश्चित रूप से आप सभी को, हम सभी को सावधानी अपरिहार्य है और जितना सावधान रहेंगे उतना खतरों से हम सभी बचे रहेंगे। हमारा बताने का आपको उद्देश्य यही रहता है कि आप सजग रहें ताकि कष्टों से आप बचें। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के जो हमारी सही भविष्यवाणियां हैं उनको अगर आप सुनते रहना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, फिर जो घंटी का बटन आता है उसको भी दबाइए, तो हमारे वीडियो के लिंक्स आपको मिलते रहेंगे और आप सभी को तुरंत वीडियो का लिंक मिलेगा जैसे ही हम वीडियो डालेंगे और आप उसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।